पटना गर्ल्स हॉस्टल की डर्टी स्टोरी में एक और बड़ा खुलासा। गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां सप्लाई कर रही हैं ब्राउन शुगर। बिहार के सबसे बड़ी तस्कर किरण कर रही है डील। 500 से ज्यादा लड़कियों का बनाया है नेटवर्क। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पटना में नीट छात्रा की अचानक मौत के बाद सनसनी फैल गई। एक तरफ एसआईटी टीम जांच में लगी है और दूसरी तरफ कई सारे मीडिया चैनल स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे में भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, जिसमें लड़कियां किस तरीके से ब्राउन शुगर और ड्रग के नशे में डूब रही हैं, कैसे इसका सप्लाई कर रही हैं, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आजकल लड़कियां सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं। लड़कियों को ही धंधे में उतारिए, वो आसानी से हॉस्टल तक ब्राउन शुगर पहुंचा देंगी। बॉयफ्रेंड के साथ घूमने वाली अधिकतर लड़कियां सफेद पाउडर ले रही हैं। आप तो धंधे का ट्रेंड समझिए और सप्लाई के लिए लड़कियों को तैयार कीजिए। मेरे लिए तो 500 लड़कियां काम कर रही हैं। पैसे कमाने हैं तो लड़कियों की चेन बनाइए। पाउडर तो जितना चाहिए मैं दे दूंगी। ये कहना हमारा नहीं बल्कि बिहार के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों से ब्राउन शुगर सप्लाई करने को लेकर सबसे बड़ी तस्कर किरण ने ये खुलासे किए हैं, जो खुफिया कैमरे में कैद हो गया। जी हाँ, ये उस सिस्टम पर तमाचा है जो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। ये उन जिम्मेदारों से सवाल है जिनकी नाक के नीचे बिहार की बेटियों को नशे की आग में झोंका जा रहा है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल, कोचिंग सेंटर्स और शैक्षणिक हब जहां सपने बनते हैं, वहीं खुलेआम ब्राउन शुगर की सप्लाई हो रही है। और हैरानी की बात यह है कि इस काले कारोबार की रीढ़ बन चुकी हैं महिलाएं और लड़कियां। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की अचानक मौत के बाद पूरा शहर सन्न रह गया। स्टिंग में सामने आया कि ब्राउन शुगर की सप्लाई अब ट्रेंड बन चुकी है। लड़कियों को ही धंधे में उतारो, क्योंकि वो आसानी से हॉस्टल तक माल पहुंचा देती हैं। बॉयफ्रेंड के साथ घूमने वाली लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि आज की पटना की भयावह सच्चाई है। स्टिंग में दावा किया गया है कि असम और म्यांमार से माल आता है और ट्रेन से तस्करी होती है और पटना इस सूखे नशे का बड़ा हब बन चुका है। यहाँ से पूरे बिहार में सप्लाई फैलती है। महिला एजेंट्स जो चाय, अंडे या छोटी दुकानों की आड़ में बैठी हुई हैं, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर्स के आसपास पुड़िया बांटती हैं। सवाल ये है कि पुलिस की नजरें कहाँ हैं? मीठापुर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, ये नाम अब सिर्फ इलाकों के नहीं बल्कि नशे के नक्शे के चिन्ह बनते जा रहे हैं, जहां छात्राएं पढ़ने आती हैं और उन्हें नशे में धकेला जा रहा है। क्या शिक्षा का ये अड्डा था या तस्करों का सुरक्षित ठिकाना? स्टिंग में जिन नामों का जिक्र हुआ वो केवल नाम नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता की मिसाल है। दावा है कि एक महिला तस्कर ने 500 से ज्यादा लड़कियों का नेटवर्क खड़ा कर रखा है। 500 ये संख्या नहीं, ये एक पीढ़ी की बर्बादी का हिसाब है। और सबसे शर्मनाक बात, इस धंधे में परिवार तक शामिल बताए जा रहे हैं जो पटना में ही रहते हैं। हम पूछते हैं, अगर ये सब इतना संगठित है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर ट्रेन से माल आ रहा है तो रेलवे सुरक्षा कहां है? अगर हॉस्टल और कोचिंग के आसपास खुलेआम सप्लाई हो रही है तो स्थानीय थाना क्या कर रहा है? और अगर छात्राओं तक नशा पहुंच रहा है तो शिक्षा विभाग या फिर हॉस्टल की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये खबर सिर्फ गुस्से की नहीं, चेतावनी की है। आज ब्राउन शुगर है, कल कुछ और होगा। अगर अब भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ये आग और भड़केगी। हमारी बेटियां सपने लेकर घर से निकलती हैं, नशे की पुड़िया लेने के लिए नहीं। बाकी अब गर्ल्स हॉस्टल और कोचिंग सेंटर्स के आसपास तुरंत विशेष जांच अभियान चलाने की आवश्यकता है। स्टिंग के सामने आए में हर एक नाम की निष्पक्ष और तेज कार्रवाई होनी चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन में जिन जिन लोगों का नाम आया है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हॉस्टल प्रबंधन की जवाबदेही तय हो। छात्राओं के लिए काउंसलिंग और नशा मुक्ति कार्यक्रम अनिवार्य हो। अब वक्त एक्शन का है। अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल जवाब देने वाला कोई नहीं बचेगा। ये लड़ाई नशे के खिलाफ है और इस लड़ाई में चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। बाकी ये स्टिंग ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। वो रिपोर्ट्स भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।
स्टिंग ऑपरेशन कोई दूसरा चैनल कर रहा है, जिन्हें हम बार बार क्रेडिट भी दे रहे हैं, और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करने का जिम्मेदारी हमारा भी है, और इसलिए इस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। आप भी इसे शेयर कीजिए, और अगर आपके आसपास भी कोई हॉस्टल है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, तो उसकी जल्द से जल्द शिकायत कीजिए। आपके घर में बेटियां हैं, बहन हैं जो बाहर पढ़ती हैं, उन्हें भी समझाइए कि इन चीज़ों से दूर रहें, और ये ऐसी चीज़ें अगर आसपास हो रही हैं तो उसकी शिकायत करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।